कैथल में आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सतीश चहल जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस के नेतृत्व में कैथल के शहीद स्मारक से लेकर कैथल के पयोवा चौक तक मशाल जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदर्शनकारी नेताओं ने बताया कि आज भारत में भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या सरेआम की जा रही है। क्या नाम है जी, क्या पद? सतीश चहल युवा जिला अध्यक्ष कैथल। ये किस बात पे प्रदर्शन करी आज युवा कांग्रेस? आज युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन जो राहुल गांधी जी के खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाया गया, उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। आज 2 साल की सजा तो एक एक्सीडेंट केस में भी कम से कम 2-3 साल लगते हैं उसमें भी, लेकिन ये आनन फानन में इनको 2 साल की सजा देकर और इनको उससे बर्खास्त कर दिया। ये इसलिए किया गया है कि क्योंकि लगातार राहुल गांधी जी, अडानी जी, अंबानी और इनके खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाए हुए थे, इनके खिलाफ लड़ रहे थे, इनकी मतलब लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज मजबूत कर रहे थे। अब इनको इनसे डर लगने लग गया था राहुल गांधी जी से, क्योंकि लोकप्रियता बढ़ती जा रही है राहुल गांधी की, इससे अब ये घबरा चुकी है तानाशाही सरकारों की। इसको और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इनको 4-5 पूंजीपतियों से ही मतलब है। आज बेरोजगारी फैल गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल सिलेंडर जो भी चीजें देखे अब आसमान को छू रही है कीमतें। लेकिन युवा कांग्रेस पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में युवा कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी और इसके खिलाफ हम प्रदर्शन भी करेंगे और इसके खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ेंगे। एक राय ये बन रही है कि राहुल लेते जो बर्खास्त की हुई है, तो युवा कांग्रेस क्या सोच रही है? युवा कांग्रेस सोच रही है हम रोडों पे उतरेंगे, इनके जन जन तक राहुल गांधी जी की नीतियों को पहुंचाएंगे और इनको लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि यह लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसके खिलाफ हम कोर्ट में, वो तो देखो शीर्ष नेतृत्व का वो है, वो उनका वो है, जो हमें लगता है रोडों पे उतरकर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। आज का क्या शेड्यूल है? आज का शेड्यूल है हमारा मिसाल मार्च निकाल रहे हैं हम शहीद स्मारक से पेवा चौक तक शांतिपूर्वक हम मिसाल यात्रा निकाल रहे हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जी आज क्या कार्यक्रम है, किसने? आज का कार्यक्रम साथियों, पहले सभी चैनल वाले साथी हैं, सबका हम धन्यवाद करते हैं। जैसा कि मेरे से बोलते जो पहले बोलने वक्ता उन्होंने बताया, हमारे यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान सतीश चहल बोल रहे हैं, उससे पहले प्रधान थे प्रवीण नैन जी बोल रहे हैं और सुरेंद्र राणा जी। साथियों, इन सब साथियों ने जैसे आप लोगों को बताया कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है शहीद स्मारक से पेवा चौक तक हम मसाल के रूप में जाएंगे। और वो क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में है। और वो क्यों खतरे में, आप लोगों ने पता ही है कि राहुल गांधी जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे उसके ऊपर ये मतलब थोपा गया है। क्योंकि इससे पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मतलब राहुल गांधी पर, उनके पिताजी पर, उनके दादाजी पर मतलब इस प्रकार के जो शब्द बोले गए हैं, अगर जेल की बात हो तो इनसे पहले उनको जाना चाहिए था। अगर सच्ची बात कही गई है, उन्होंने यही कहा था नीरव मोदी, फलाना मोदी, ढिमकाना मोदी, ये देश के साथ फ्रॉड कर गए हैं और ये फ्रॉड करने के बाद ये विदेश में आराम से बैठे हैं, कोई किसी प्रकार की बात कर नहीं पाए। लेकिन एक नेता के द्वारा सच्ची बात कही गई और जो हमारा देश का प्रजातंत्र है उसके साथ खड़ा होने की बात कही गई है। साथियों, आप लोगों ने पता है जैसे किसानों के ऊपर एक जबरदस्ती कानून थोपा गया था, लेकिन राहुल गांधी वाले मामले में बीजेपी का। साथियों, हमारे देश की जो सरकार है, आप सब लोगों ने पता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो कानून को फॉलो करती है। लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार हो या हमारे देश की सरकार हो, कानून कौन बनाता है? संसद में बनता है। कानून कहाँ बनता है? तो हमारे जो हमारी सरकार होती है प्रदेश की, वहां बनता है। लेकिन जब आप लोगों ने पता है जस्टिस लोया को किस प्रकार से दबाव में लेकर को किसी प्रकार का परिवार भी नहीं बोल सका, एंकर थी उसको मरवाया गया और आप जैसे साथी जो आप लोगों की कलम को पकड़ लिया गया। साथियों, सरकार का दबाव और क्या है? इसी को कहते हैं हम भाई प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया था, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चले थे, इस देश का युवा हो, इस देश का किसान हो, इस देश का मजदूर हो, इस देश का व्यापारी हो, हर तबके का साथी उनके साथ चला था। साथियों, लोकतंत्र की मजबूती को देखते हुए ये सरकार घबरा गई, इन्होंने अपना षड्यंत्र रचा और मात्र जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जिस साथी ने कंप्लेंट दायर की थी उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी, लेकिन अब उस साथी ने अपनी फाइल दोबारा खुलवाई और मात्र कुछ ही दिनों में
अब सजा भी सुना दी गई है। तो साथियों देखो ये क्या है, लोकतंत्र की हत्या नहीं हो तो क्या है। इस बात पे मैं प्रदर्शन करना आप सबको के माध्यम से हम यही प्रार्थना करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण किया जो आम जन के लिए आगे चलकर बहुत अहितकारी हैं। और उन्हीं नीतियों का विरोध आदरणीय राहुल गांधी जी सन 2014 से लगातार सड़क पे और संसद में करते आ रहे हैं। और उनके विरोध को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने भी मोहर लगाकर ये साबित कर दिया कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो सच है। देश की जनता का 12.5 लाख करोड़ रुपया किस तरह डूबा वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने साफ कर दिया। और उसी बात की मांग को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी संसद के अंदर अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग कर रहे थे, जो जायज मांग थी। उससे पहले भी सभी सरकारों ने, जब विपक्ष में दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांगे मानी गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये बताना चाहते हैं कि जो बीजेपी के समर्थकों के खिलाफ और जो बीजेपी के चाहने